नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस समय बहुत ही ज्यादा छाया हुआ है और वो है अविश्वास, जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रस्ट, है ना। कह सकते हैं कि व्यक्ति का जब किसी ऐसे मोड़ पे आता है जब उसको ट्रस्ट की जरूरत होती है, वो चाहता है कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें या वो लोगों पे ट्रस्ट करे। अब इस कंडीशन में अगर व्यक्ति को दुख होता है या उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता है तो वो होता है अविश्वास। आखिर अविश्वास का कारण क्या है? क्या वजह है कि लोग अविश्वास के इतना ज्यादा वशीभूत होते हैं? लोगों के अंदर अविश्वास पैदा क्यों होता है? हम अगर पूरा ठीक ढंग से स्टडी करें तो हमें यह समझ में आता है कि अगर सच में हम किसी पे विश्वास करते हैं या किसी से बात करते हैं या किसी के साथ हमारा रिलेशन है या कोई भी हम काम कर रहे हैं और अगर वो ट्रस्ट है, हमारा उनका बॉन्डिंग अच्छी है, तो डिस्ट्रस्ट होने का कम रहता है। मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रस्ट एकदम जीरो होता है, डिस्ट्रस्ट काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और हम अपनी बात को आराम से कह पाते हैं और जो हम करना चाहते हैं उस काम को ठीक ढंग से कर पाते हैं। बहुत मुश्किल समय होता है जब आप कोई बात बहुत इमोशनल होकर या स्पष्ट ढंग से कहें और सामने वाले पर पूरा आपको भरोसा होता है कि वो आपकी बात को मानेगा, और ऐसे कंडीशन में अगर वो डिनाई करता है और वो मानने से इनकार कर देता है, आपकी बात नहीं समझ पाता है, तो वहां आ गया डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट नाम की चीज, विश्वास नाम की चीज या कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो ऐसे कंडीशन में आप सामने वाले पर जब भरोसा खो देते हैं तो नहीं चाहते आप कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें या किसी भी प्रकार का बोझ बने, क्योंकि वो अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो बोझ टाइप में हो जाता है। आप बर्डन हो जाएगा, जो आप कहेंगे वो एक बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा बोझिल हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रबल्ड हो जाता है कि वो एक्चुअली में करे क्या। इसका दो तीन कारण है। पहला कारण तो यह है कि व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। डिग्री लेना नहीं, मैं शिक्षित होने की बात कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत से लोग डिग्री लेकर बैठे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने डिग्री दे रखा है, लेकिन उनके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है। पता नहीं है उनको कि एक्चुअली में ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, एक्चुअली में बात माननी चाहिए कि नहीं, एक्चुअली में अपना काम ठीक ढंग से करना चाहिए कि नहीं। और जिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए उस पे व्यक्ति भरोसा कर लेता है ना, और उसके बाद वो भरोसा टूटता है ना। इसका कारण पैसा भी हो सकता है या संबंध हो सकते हैं। इसका कारण इनकॉन्फिडेंट होना भी हो सकता है ना, या कोई व्यक्ति डरा हुआ है, ये हमको छोड़ के चला न जाए या हमको त्याग न दे, तो वहां उस कंडीशन में डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। डिस्ट्रस्ट व्यक्ति को बहुत अधिक कमजोर बना देता है और व्यक्ति हमेशा भय में जी रहा होता है कि क्या पता हमारा रिश्ता टूट जाएगा, क्या पता मेरा ये जो दुकानदारी चल रही है ये खत्म हो जाएगी, क्या पता हो सकता है कि हम। अच्छा, एक और बात बताएं कि अगर आप किसी रिलेशन में किसी को बॉन्डिंग करके, मतलब बांध के रखें, मैं वो वर्चुअल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को जबरदस्ती किसी रिश्ते में रखते हैं तो वो डिस्ट्रस्ट ही पैदा करेगा। वो 2 दिन 4 दिन में डिस्ट्रस्ट क्लियर हो जाएगा और उसका समाधान हो जाएगा सेपरेशन। लेकिन अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अगर व्यक्ति की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, मतलब संबंध दिल से है, बाप बेटे का या माँ बेटी का या बाप बेटी का वो जो रिलेशन होता है उस तरह का एकदम बॉन्डिंग मजबूत हो, और हम एक अच्छे सच्चे दोस्त का, और एक्चुअली मैं बात ये फ्रेंडशिप की ही कर रहा हूं कि डिस्ट्रस्ट कहां आता है और उसका समाधान क्या है। तो अगर हम
डिस्ट्रस्ट की बात करें, अविश्वास की बात करें, जिसमें हम अनफेथफुल हो जाते हैं, और अगर व्यक्ति अनफेथफुल हो जाता है तो वहां तो ट्रस्ट का कोई मैटर ही नहीं है। उसका समाधान है कि पार्टीशन, सेपरेशन, डिवीजन होना ही चाहिए, अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब व्यक्ति पूरी तरह से आश्वस्त होकर के, और अगर किसी भी बिहेवियर को आपके सामने पेश करता है, तो समझिए कि वो विश्वास पात्र है, और ऐसे व्यक्ति का पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मैं ऐसे भी ऑफिसेज में गया हूं जहां बहुत ही स्मार्ट लोग मिले हैं, बहुत स्मार्ट, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट रहा है, जो सबसे ज्यादा बात करने में भोला रहा है, अच्छा रहा है, मैंने देखा है वो सबसे ज्यादा ब्राइब्स लिया है। तो ये चीज देख करके समझ में आता है कि वहां डिस्ट्रस्ट ही पैदा होता है। आप अचानक किसी से मिले, तुरंत तो डिसाइड कर नहीं लेंगे कि वो व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, उस पर विश्वास करें कि नहीं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी बिहेवियर को या किसी भी रिलेशन को, किसी भी बॉन्डिंग को ट्रस्ट में रखें, कन्फाइड में रखें, तो इसका एक है निस्वार्थ फ्रेंडशिप, निस्वार्थ रिलेशन, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, बहुत लंबा टिकेगा, बरसों तक टिकेगा, सदियों तक टिकेगा। लेकिन जब आपके और सामने वाले के बीच में अगर कहीं पैसा आ जाता है या कहीं किसी प्रकार का लालच आ जाता है ना, तो वो रिलेशन डिस्ट्रस्ट की ओर जा रहा होता है ना। जब लालच होगा, सामने वाला पैसा खर्च करेगा, या सामने वाला हमसे पैसा ले रहा है, हमारा खर्च कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जब जहां लालच पैदा हुआ, जहां सेल्फिशनेस आया, वहीं से डिस्ट्रस्ट की शुरुआत होती है, डिस्ट्रस्ट की नींव पड़ जाती है कि हां, अविश्वास शुरू हुआ। फिर ये हर एक चौराहे से होकर गुजरता है, हर एक कॉर्नर से, हर एक फोर कॉर्नर से गुजरता है, जहां विश्वास हिलता, डगमगाता, टूटता चला जाता है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको रो करके एकदम से एहसास दिलाए, लेकिन जो विश्वास ना करने वाले होते हैं उनको विश्वास कराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी संबंध को लॉन्ग टर्म में ले जाना है, लॉन्ग टर्म में मतलब ट्रस्ट के सरकमफेरेंस में रखना है, ट्रस्ट के परिधि में रखना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको निस्वार्थ भाव से संबंध रखना होगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी लालच के, बिना किसी तृष्णा के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी भेदभाव के। तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आप लोगों के बीच का जो फ्रेंडशिप होगी या जो रिश्ता होगा, बहुत ही मजबूत होगा, और वो टिकाऊ होगा, वो टिकेगा, इतना लंबा टिकेगा कि वो मिसाल बनेगा। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी, राधा और कृष्ण की जोड़ी, या फिर हो सकता है कृष्ण और सुदामा की जोड़ी, कुछ भी हो सकता है। ये सभी जोड़ियां एकदम दूर नजदीक। अब राधा और कृष्ण की जोड़ी देखते हैं तो क्या होता है, दूर है लेकिन इतना बॉन्डिंग है कि हर मंदिर में पूजा हो रही है। सुदामा और कृष्ण की, एक अमीर, एक गरीब, एक भगवान और एक आम आदमी, और कितना कॉन्फिडेंस है। ईश्वर खुश होता है, कुछ भी देने को तैयार है। ठीक है, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी, दोनों बिना बोले आंखों आंखों में बात कर लेते हैं। अर्जुन दुखी है तो कृष्ण को पता है, कृष्ण दुखी है तो अर्जुन को पता है। साथियों, मैं कहना चाह रहा था कि वास्तव में अविश्वास की जड़ है लालच, अविश्वास की जड़ है तृष्णा, ईर्ष्या, या फिर मनुष्य को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे पैशंस होते हैं। पैशन, ये मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें आता है लव, हेट्रेड, जेलस, लव, हेट्रेड, जेलस, है ना। ये सब मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, है ना। इनको हम लोग मनोवेग कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर आप मनोवेग के वशीभूत नहीं है, यानी आपके ऊपर किसी लव,
हेट्रेड, जेलस, है ना, किसी भी प्रकार का सेल्फिशनेस, इसका असर नहीं है, तो फिर आप व्यक्ति से निस्वार्थ भाव से बिना एक्सपेक्ट किए भरपूर दोस्ती, भरपूर प्रेम, प्रगाढ़ संबंध, रिश्ता बनाए रखेंगे और वो टिकाऊ होगा। वो इतना इतना लंबा चलेगा कि आप कतई विश्वास नहीं कर पाएंगे। समाधान आई होप मैंने बता दिया कि आप निस्वार्थ भाव से संबंध रखें, और भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अगर कोई भी संबंध, रिश्ता, फ्रेंडशिप, लव, एनीथिंग, इवन की दुश्मनी भी अगर निस्वार्थ भाव से है, बहुत लंबा टिकता है। साथियों, मैं बताना चाह रहा था कि अविश्वास क्यों पैदा होता है और उसका समाधान क्या है। आप खुद पे भरोसा रखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड नमस्कार।